अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज 7 जनवरी है। आज ही के दिन संगरिया और भादरा में जो किसान आंदोलन हुआ, उसमें यहाँ क्षेत्र के किसानों के जो आंदोलन और विरोध को दबाने के लिए सरकार के द्वारा की गई गोलाबारी में 7 लोग इस क्षेत्र के शहीद हुए और ये नगर पालिका परिसर में ये शहीद स्मारक बना हुआ है। और हर साल शहर के जो क्षेत्र के मुख्य लोग हैं उनको, किसानों को याद करते हैं और 7 जनवरी को उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज एक याद किया जाना चाहिए उन स्मृतियों को। समय बहुत बीत चुका है। किसान और किसान की पीड़ा, किसान की बात अभी भी उसी मुकाम पे है। राह कठिन है। और किस तरीके से इसका किसान आंदोलन की स्मृतियों को आप देखते हैं? इस क्षेत्र के अंदर तब गंगानगर हनुमानगढ़ संयुक्त जिला था। ये 1970 के अंदर गोलीकांड हुआ। असल में देश की आज़ादी के बाद पहला किसान आंदोलन था ये, जिसकी शुरुआत सन 1959 में जब राजस्थान के अंदर राजस्थान नहर का पानी आने की योजनाएं बनी, भूमियों के आवंटन का कार्यक्रम बना, तब तत्कालीन राजस्थान की सरकार ने जो भूमि सिंचित होनी थी उसको नीलामी द्वारा विक्रय करने का तय किया। कॉमरेड योगेंद्र नाथ हांडा, कॉमरेड शोपा सिंह मक्कासर, हेतराम बेनीवाल, इन लोगों ने उस समय इस बात का विरोध किया और ये कहा कि ये भूमि आवंटित न की जावे, बोली द्वारा न बेची जावे, बल्कि उन किसानों को आवंटित की जावे जिनके पास भूमि नहीं है। विशेष रूप से गरीब हरिजन परिवारों को ये भूमि आवंटित होनी चाहिए। परंतु सरकार ने समय समय पर नीलामी के प्रोग्राम बनाए, इन लोगों ने विरोध किया और उसकी परिणति 1966 में आते आते एक बड़े आंदोलन के रूप में हुई, जब अनूपगढ़ के अंदर सरकार के द्वारा नीलामी रखी गई। योगेंद्र हांडा, शोपा सिंह और हेतराम बेनीवाल के नेतृत्व में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ किसान पहुँचे। उन पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उनको जेल में रखा। परंतु कुछ दिनों के लिए आंदोलन शांत हो गया, बड़े नेता जेल चले गए, तो उन्होंने, सरकार ने इनको छोड़ दिया और दोबारा नीलामी जब शुरू की तो 68 के अंदर 1968 में ये आंदोलन फिर तेजी पकड़ता गया। पूरा 1969 बहुत बड़े आंदोलन के रूप में इस क्षेत्र के अंदर चला। उस समय तक चौधरी कुंभाराम, प्रोफेसर केदार, गुरदयाल सिंह सिद्धू, ये सारे के सारे लोग, ये भीमराज चौधरी लीलावाड़ी भी इसके अंदर सम्मिलित हो गए। सारे लोगों ने इस आंदोलन के अंदर जब भूमिका निभाई और ये कहा कि साहब, पानी पर पहला अधिकार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का, जहाँ पर आज हनुमानगढ़ जिला मैं कह रहा हूँ, उस समय गंगानगर ही था, कि जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है उसको तो पानी दिया जाए और ये भूमि का नीलाम न करके और आवंटन किया जाए। और उसी का विरोध था और उसमें तब हजारों हजार लोग जेलों के अंदर गए। सरिस्का जैसा जगह अलवर की, वो भी जब आंदोलनकारियों से भर गई तो सरकार ने बर्बर अत्याचार शुरू किया। और 7 जनवरी 1970 को यही परिसर जहां हम खड़े हैं, उसी परिसर में यहाँ तहसील हुआ करती थी। यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई। उसी दिन भादरा में गोली चली, उसी दिन चूरू में गोली चली और हमारे किसानों ने शहादत दी, जिसकी परिणति ये हुई कि आज जो हम चर्चा करते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मुरबे इंदिरा कैनाल के अंदर किसानों को आवंटित हुए और उन किसानों को जो सेव का और आंवले का मुरबा नहीं खरीद सकते थे, वो आज 25-25 बीघे के मालिक हो गए और वहाँ पर उनका जीवन बसर बहुत बढ़िया हो रहा है। वो इन शहीदों की शहादत की वजह से हो रहा है। हम इनको सलाम करते हैं कि इन्होंने एक रास्ता दिखाया। इन्होंने भाखड़ा को एक बहुत बड़ी देन दी कि आंदोलन के बाद जब इंदिरा गांधी के साथ बैठकर और समझौता हुआ, जिसमें नीलामी को रुका के और गरीबों को आवंटन हुआ, तभी ये तय हुआ कि जब तक
इंदिरा कैनाल का पूर्ण निर्माण नहीं होगा, उसका अधिशेष पानी है वो भाखड़ा को मिलेगा। और 496 आरडी का जो लिंक जिसकी वजह से आज हम भाखड़ा के क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं वो इन शहीदों की शहादत से बना और वो आज भी चल रहा है। परंतु हमारी बहुत सी मांगे हैं, आबियाना समाप्त होना चाहिए, पूरा पानी होना चाहिए, वाटर अलाउंस बढ़ना चाहिए, ये सारी की सारी मांगे आज भी अधूरी है। हमको बार बार कभी 1200 के लिए, कभी 1600 और कभी 1800 के लिए इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर 2 में से 1 बारी के लिए, अब भी 3 में से 1 बारी मिलती है। और मार्च मध्य के बाद अप्रैल और मई जब नरमा और कपास की बिजाई का समय होता है उन दिनों में पानी पूर्णतया बंद हो जाता है, उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मेरा विशेष रूप से इस क्षेत्र के नौजवान किसान पुत्रों से अनुरोध है कि वो राजनीतिक लाभ के लिए आने वाले नेताओं से ये सवाल जरूर करें कि अगर तुम बढ़ोगे तो क्या करोगे, क्योंकि बढ़ने के बाद तो कुछ करना नहीं है, उससे पहले दिखावा करते हैं। तो इसलिए संगठित होकर इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें और इस क्षेत्र के अंदर अगर पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाए तो ये क्षेत्र चमन बन जाए और हजारों हजार टन अनाज उत्पादित कर जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें संगठित होकर इन शहीदों को याद करना चाहिए और 7 जनवरी को इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस स्मारक पे पहुंचकर और उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज हम श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जो आपने इस आंदोलन के बारे में, इसके आंदोलन के प्रभाव और आंदोलन का एक लाभ हुआ भी, हज़ारों लोगों को एक भूमि का आवंटन हुआ इन शहीदों की शहादत की वजह से। उसके बाद में लगातार किसान आंदोलन की ये भूमि रही, लगातार भाखड़ा के भी और अन्य आंदोलन होते रहे और आज भी ये किसान बहुल है और आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका किसानों के प्रति रहती है। आज के समय में किसान आंदोलन कहाँ है, किसानों की बातें कहाँ है, किसानों की बातें सरकार किस तरीके से गंभीरता से लेती है या किसानों की बात वैसे ही हाशिए पर है। आज इस देश के अंदर जिस तरह का वातावरण है उसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय और किसी भी वर्ग की समस्या प्रमुखता में नहीं है। उनमें किसान भी है। किसान का नरमा अब MCX से निकाल दिया, पहले सरसों को निकाल दिया। समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी नहीं है, समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज देश के अंदर दूसरे और तीसरे तरह के मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता से लिया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, इनके नाम पर आपस में लड़ा कर और ऐसी जो प्रमुख बातें हैं उनसे ध्यान हटाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस तरह का वैमनस्य पैदा किया जा रहा है कि चाहे किसान हैं, उनके खेत में पानी आए चाहे नहीं आए, चाहे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले या न मिले, गृहिणी है उसको गैस का सिलेंडर 400 की बजाय चाहे 1100 में मिले, उसकी तरफ ध्यान न जाए और दूसरे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएं जिनसे किसी भी व्यक्ति के पेट को लाभ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से किसी के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल सकती। उन मुद्दों को उठा के और गुमराह करके प्रमुख आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाया जाए। धन्यवाद जी। और ये शहीद स्मारक पर यहाँ क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार लोग उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद।